और ये था संडे स्पेशल। संडे स्पेशल में दो लोगों की आवाज़ हमने पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। चैनल आपका है, आपकी आवाज़ ज़रूर उठाई जाएगी। और हाँ, किसी भी थाने में अगर आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, वाजिब रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, तो तुरंत सिटी हलचल को बताइए, हम ज़रूर आपकी खबरें फ्लैश करेंगे। वो अलग बात है, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र, ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में लगातार क्राइम की घटनाएं बता रही हैं कि वहां पर क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि यदि कुछ ऐसे लोगों को धमकी मिलती है जो शहर की शान है, तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी हाँ, अभी 23 तारीख को जीटीबी के प्रधानाचार्य डॉक्टर करमिंदर एसएसपी रोहित सिंह सजवाण के यहाँ शिकायत करने गए थे कि उन्हें किसी ने पत्र के माध्यम से धमकी दी है, और धमकी देने वाला व्यक्ति अपने आप को केएल इंटरनेशनल स्कूल के पास की जो कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला मेंशन कर रहा था। पुलिस ने जांच की तो शायद वो पता फर्जी निकला। हाँ, इंस्पेक्टर सदर बाजार शशांक ने पूरी कोशिश की है इस मामले की छानबीन करने की, और लगातार इस मामले में छानबीन की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि अगर शिक्षाविदों को इस तरीके की धमकियां मिलेंगी तो फिर वो अपना काम कैसे करेंगे, ज़रा सोचिए। जी हाँ, मैनेजमेंट और प्रिंसिपल और टीचर्स, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी विद्यालय के लिए। और अगर इस तरीके की स्थिति प्रधानाचार्य और शिक्षकों के सामने खड़ी हो जाती है तो फिर स्थिति शोचनीय हो जाती है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ कि यहाँ पर दो सहोदय हैं, और दो सहोदय भी आपस में मिलकर कोई ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं बनाती जिसमें प्रधानाचार्यों का, टीचर्स का और बच्चों का हित साधने के लिए काम किया जाए। जी हाँ, इसीलिए ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जब से सौदे पर उन लोगों का कब्जा हो जाता है जो प्रिंसिपल के रोल में मैनेजमेंट का काम देखते हैं, तो तब इस तरीके की घटनाएं लगातार ये बताने की कोशिश करती रहती हैं कि अब आवाज़ उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक स्टैंप हैं, सिर्फ मैनेजमेंट की एक स्टैंप है। जो मैनेजमेंट कहे वो आप करें, जो मैनेजमेंट ना कहे वो आप ना करें। अगर आप करेंगे तो फिर आप कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जी हाँ, ये पिछले 5, 7, 8, 9, 10 साल में ही सीन बदला है, जब से इन सहोदय में उन लोगों का कब्जा हो गया है जो शिक्षकों के हित से, बच्चों के हित से और प्रिंसिपल्स के हित से बहुत दूर का वास्ता रखते हैं। हम ये मानते हैं मैनेजमेंट और प्रिंसिपल दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, बच्चों के हित के लिए काम करना चाहिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ऋषभ एकेडमी का सबूत और उदाहरण सबके सामने है। जी हाँ, अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा इस ढंग से कार्रवाई करता है जिससे बच्चों का, शिक्षकों का और प्रधानाचार्य का हित नहीं होता है, तो हम आवाज़ उठाते हैं, चाहे कोई भी हो, हमें इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए, अब ऋषभ एकेडमी से लगातार सकारात्मक खबरें मिल रही हैं, चीज़ों को लाइन पर लाने की कोशिश हो रही है और चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक इसी तरीके से जीटीबी में भी डॉक्टर करमिंदर ने कोशिश की है कि किसी तरीके से जीटीबी अपने पुराने रुतबे पर पहुंच जाए। और वहीं पर मुझे 14 जनवरी का एक दिन याद आ जाता है, जब स्कूल, प्रतिष्ठित स्कूल, शास्त्री नगर में जो प्रतिष्ठित स्कूल है, जो आजकल बड़े बड़े आयोजन करा रहा है, जिसके बच्चे शहर की सड़कों पर स्टंट कर रहे थे। जी हाँ, एक तो वो स्कूल जो शास्त्री नगर में, जागृति विहार में, एक वो स्कूल जो पल्लवपुरम थाना क्षेत्र में, दोनों का बड़ा बड़ा नाम, दोनों के प्रिंसिपल बड़े बड़े अथॉरिटीज वाले, दोनों का मैनेजमेंट बेहतरीन, बावजूद इसके बच्चों में संस्कार देने में ये लोग अभी पीछे हैं, असफल नहीं है, पीछे हैं, क्योंकि काउंसलिंग का पार्ट प्रिंसिपल के पार्ट पर नेग्लेक्ट होता जा रहा है। सब लोग सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। तभी तो कोई भी प्रिंसिपल को धमकी दे देता है, किसी भी टीचर पर पिस्टल तान दी जाती है, और तभी तो फेयरवेल पार्टीज में बच्चे उन कामों को कर आते हैं जिनको देखकर
अभिभावक डर जाते हैं और अपने बच्चों को घर पर बैठकर पढ़ाना ही बेहतर समझते हैं। जी हाँ, डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बहुत अच्छी बात की थी कि टीचर्स को और प्रिंसिपल्स को आगे आना होगा इन कोचिंग्स के खिलाफ और बच्चों में संस्कार डालने होंगे। हाँ, मैं उससे अलग की बात कर रहा हूँ, अभिभावकों को भी प्रिंसिपल और टीचर्स पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, मैनेजमेंट को भी रखना होगा। और आप देखिए सीन बदल जाएगा। 12वीं फेल देखी है ना, 12वीं फेल में एक डायलॉग मुझे बेहद पसंद आया, एक नहीं दो डायलॉग। पहला डायलॉग, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। जी हाँ, हर प्रिंसिपल को, हर टीचर को यही कहना चाहिए कि मैं चीटिंग नहीं करूंगा, जिस बात की मैं सैलरी ले रहा हूं उस बात के लिए बच्चों के साथ खड़ा रहूंगा, उन्हें समझाऊंगा। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण डायलॉग, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। एक बेहतर स्कूलिंग के लिए लेट अस रीस्टार्ट। नमस्कार, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। रीस्टार्ट का जो फिनोमिना है आपको समझ में आ जाएगा।